सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेस यानी एसएलसी में स्वागत है। आज हम लोग बिलियन चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, बिलियनों की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है, क्या क्या इनको ज्ञात करने की विधियां हम एक अध्ययन करेंगे। जिस क्रम में कुछ विधियों का नाम हमने बोर्ड पे दिया है, जैसे मोलरता, मोललता, नार्मलता, मोल अंश या मोल प्रभाज, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, हार्मलता। एक एक करके हम आपको इन विधियों के बारे में बताते हैं कि कैसे आप बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है सांद्रता ज्ञात करने के लिए, वो होता है मोलरता। मोलरिटी क्या है? मोलरता क्या है, इसके लिए हम लोग अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों बोला गया है, तो उस विलयन का हम एक नियत आयतन लेते हैं 1 लीटर, और उस 1 लीटर विलयन में जो भी विलेय का मोल बोला होता है उसी का जब हम स्टडी करते हैं तो नाम दे देते हैं मोलरता। यानी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी 1 लीटर विलयन में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाता है। किसी 1 लीटर विलयन में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या को ही नाम हम दे देते हैं मोलरता, जिसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से हम फार्मूला बना लेते हैं मोलरता इक्वल होता क्या है हमारा। तो दिस इंप्लाई मोलरता m इक्वल टू फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। शर्त होता है ये आयतन हमारा लीटर में होना चाहिए। यदि हम इसी को दर्शा लें तो मोलों की संख्या को हम दर्शा लेते हैं n से, नंबर ऑफ मोल, और विलयन का आयतन हमारा होता है v, यानी m इक्वल टू हम फार्मूला दे सकते हैं n अपॉन v। अब चूंकि इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं और थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। मोलों की संख्या n इक्वल टू फार्मूला होता है, चूंकि मोलों की संख्या n इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है W बाई M, भार बटे अणुभार। भार किसका लेना है? तो विलेय का, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब इस n की वैल्यू को हम अगर रख देते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाई मोलरता का मान हो जाता है, n की जगह हम रखते हैं W बाई M, और पहले से बटे में हम देख रहे हैं हमारे पास v, यानी विलयन का आयतन। भार हमारा ले लिया जाता है ग्राम में और आयतन को हम ले लेते हैं लीटर में। ये मोलरता का फार्मूला हो जाता है m इक्वल टू W अपॉन M गुणे v, या दूसरे रूप में अगर हम दिखा दें तो मोलरता m इक्वल टू W का मतलब होता है यहाँ विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे
विलयन का आयतन, और आयतन हमको लीटर में लेना होता है, भार जो हमारा रहेगा विलय का वो ग्राम में। ये भी हमारा मोलरता का एक फार्मूला बन जाता है, जो यही है सेम फार्मूला। अब इस आधार पे बोर्ड में मोलरता का क्वेश्चन आ जाता है। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है मोलरता से क्या समझते हैं, परिभाषा दे सकते हैं, और इसके साथ साथ कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जोड़ देगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम दे देते हैं, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 मिली जल में घोला गया। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घोलकर 500 मिली विलयन बनाया गया। इसकी मोलरता की गणना कीजिए। चलिए हम मोलरता निकालते हैं, कैसे निकलेगा। 4 ग्राम हमारे पास कास्टिक सोडा मतलब विलेय है, और जल यानी विलायक में घोला गया, तो एक विलेय हमारे पास तैयार हो गया जिसका आयतन है 500 मिली। मोलरता हमको निकालना है, तो करेंगे क्या। मोलरता के लिए हमको पता हो कि पहले 3 वैल्यू हमको चाहिए, विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलयन का आयतन। चलिए पूछते हैं सवाल में। सबसे पहले हम देख रहे हैं 4 ग्राम कास्टिक सोडा जल में घोला गया, तो 4 ग्राम मात्रा थोड़ी सी कम है, तो हम इसका नाम दे सकते हैं कि विलेय का भार। सॉल्यूशन में इसके हम दे सकते हैं, चूंकि विलेय का भार जो W है हमारा वो हो गया 4, और आगे कह रहा है जल में घोलकर विलयन 500 मिली बनाया, यानी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी इक्वल टू हमारा दिया है 500 मिली। जबकि हम जानते हैं सवाल में विलयन का जो आयतन होता है वो लीटर में होता है, इसको चेंज कर लेंगे 500 बटे 1000 लीटर में हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 करने 5, 5 दूना 10, 1 बटे 2 हम इसको लिख सकते हैं 0.5 लीटर। अब एक मान और हमको जरूरत है विलेय का अणुभार। अणुभार सवाल में दिख नहीं रहा, तो हम इसको निकालते हैं। नाम हमारा दिया है कास्टिक सोडा, लिखेंगे कि चूंकि NaOH जो हमारा विलेय है का अणुभार यम, सोडियम हम जानते हैं इसका जो परमाणु भार है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ लेंगे तो 16 17 3 20 और 20 40 अणुभार हो जाता है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू पता है, हमको निकालना है मोलरता। तो मोलरता के लिए हम करेंगे क्या, दिस इंप्लाई m इक्वल टू, हम फार्मूला पढ़े हैं W अपॉन m गुणे v। W का जो वैल्यू है विलेय का भार 4, m का मान आपको मिल गया 40, और आयतन भी इक्वल टू मिला है 0.5। हल करेंगे, ऊपर आपका 4 रहेगा, 4 इसका गुणा कर देंगे, 4 5 20, 200 तो होगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा हमारा 4 बटे 20, 4 करने 4, 4 5 20, 1 बटे 5 भाग कर देंगे, भाग जाएगा नहीं, 0.दशमलव लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी मोलरता m इक्वल टू हमारा मान आ गया 0.2, जिसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। यही आपका या मोल लीटर इनवर्स, यही मोलरता का आंसर होगा, जो आसानी से निकल जाता है 0.2 मोल प्रति लीटर। यदि सवाल आपको समझ में आया और टॉपिक हमारा पसंद आए तो उसको तुरंत अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, और ढेर सारा अपना चैनल से जुड़ करके स्नेह और प्यार दें।